नमस्कार। आज हम सब मिलकर युग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी द्वारा स्थापित पत्रिका अखंड ज्योति के जनवरी 2006 अंक के ज्ञान सागर में एक डुबकी लगाएंगे। ये अंक वाकई बहुत खास है क्योंकि ये हमें नए साल के संकल्पों से लेकर आत्म सुधार और ब्रह्मांड के कुछ गहरे रहस्यों तक की एक बड़ी ही अद्भुत यात्रा पर ले जाता है। तो आइए इस यात्रा की शुरुआत उस महामंत्र से करते हैं जो इस पत्रिका का और हमारे जीवन का आधार है, गायत्री मंत्र। इसका सरल सा अर्थ है कि हम उस प्राण स्वरूप, दुखनाशक, सुख स्वरूप, तेजस्वी और पापनाशक परमात्मा को अपनी आत्मा में धारण करें और प्रार्थना करें कि वो परमात्मा हमारी बुद्धि को हमेशा अच्छे रास्ते पर चलाए। इस अंक में हम मुख्य रूप से 6 विषयों को समझने की कोशिश करेंगे। शुरुआत होगी नए साल के एक दिव्य संदेश से, फिर हम आत्म सुधार के रास्ते को जानेंगे, पुरुषार्थ और श्रद्धा की शक्ति को समझेंगे, भक्ति के रहस्य, और फिर आखिर में हम अपनी सांस्कृतिक विरासत के महत्व को जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इस अंक का जो संपादकीय है वो हमें नए साल का एक बहुत ही गहरा संदेश देता है। यह हमें बताता है कि 21वीं सदी का हर नया साल दरअसल संभावनाओं की एक नई सुबह लेकर आता है, लेकिन इन संभावनाओं को हकीकत में बदलने के लिए हमें संघर्षों का सामना करने के लिए भी हमेशा तैयार रहना होगा। तो ये संघर्ष आखिर है किससे? किसी बाहरी दुश्मन से? नहीं, पत्रिका बहुत साफ बताती है कि हमारी असली लड़ाई 2 तरह के प्रदूषण से है। एक, जो प्रकृति में फैल रहा प्रदूषण है, जिससे बाढ़ और तूफान जैसी आपदाएं आ रही हैं, और दूसरा, उससे भी कहीं ज्यादा खतरनाक प्रदूषण है जो इंसान के मन में, उसकी सोच में फैल गया है, उसका स्वार्थ, उसका लालच। तो फिर इन दोनों प्रदूषणों का समाधान क्या है? पत्रिका के मुताबिक इसका रास्ता कहीं बाहर नहीं बल्कि हमारे अपने अंदर से ही शुरू होता है। अगला लेख हमें आत्म परिष्कार का मार्ग दिखाता है, यानी खुद को, अपने व्यक्तित्व को बेहतर बनाने का तरीका, और इसी को सभी सिद्धियों का यानी आध्यात्मिक शक्तियों का दरवाजा कहा गया है। ये रास्ता 5 कदमों में समझाया गया है। पहला है आत्मश्रद्धा, यानी खुद पर यह विश्वास कि हम साधारण नहीं, ईश्वर का अंश है और हमारे अंदर बहुत शक्ति है। फिर आता है शारीरिक और इंद्रियों पर संयम, जिससे शरीर स्वस्थ और ऊर्जावान रहता है। इसके बाद है स्वाध्याय, यानी अच्छी किताबों को पढ़ना, अच्छे विचारों को अपनाना। और आखिर में आता है ध्यान, जो हमारे मन की गहराई में छिपी हुई गांठों को खोलता है। पत्रिका एक बहुत ही दिलचस्प बात समझाती है। हम जो ये शरीर देखते हैं, ये तो बस एक स्थूल शरीर है जिसकी ऊर्जा सीमित है। इसको एक बल्ब की तरह समझिए, लेकिन इस बल्ब के पीछे एक अनदेखा पावर स्टेशन है, हमारा सूक्ष्म शरीर। इसमें परमाणु ऊर्जा जैसी असीम शक्ति भरी हुई है। जिन्हें हम चमत्कार या सिद्धियां कहते हैं, वो असल में इसी अनदेखी ऊर्जा के जागने का नतीजा है। अब इस अंदरूनी शक्ति को जगाने के लिए 2 चीजें सबसे जरूरी हैं। एक है पुरुषार्थ, यानी हिम्मत के साथ किया गया प्रयास, और दूसरी है श्रद्धा, यानी अटूट विश्वास। अगले हिस्से में हम इसी शक्ति को दिखाने वाली 2 अद्भुत कहानियों पर नजर डालेंगे। ये कहानी है गुजरात के महात्मा मुकुटराम जी महाराज की। सोचिए, सिर्फ 6 साल की उम्र में उन्होंने गहरी गायत्री साधना शुरू कर दी थी। वो कभी स्कूल नहीं गए, लेकिन कई भाषाएं एकदम आसानी से बोलते थे। एक बार उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से एक जमींदार के खोए हुए बेटे का पता लगा लिया था। और एक और अद्भुत घटना में, एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने बारिश को रुकने का आदेश दिया और बारिश सचमुच रुक गई। पर वो हमेशा कहते थे कि ये सब उनकी शक्ति नहीं, केवल माँ गायत्री की कृपा है। महात्मा जी का जीवन पुरुषार्थ की शक्ति का एक जीता जागता उदाहरण है। पर यह पुरुषार्थ आखिर है क्या? देखिए, हम अक्सर भाग्य या किस्मत की बात करते हैं जो हमारे पुराने कर्मों का नतीजा है, लेकिन पुरुषार्थ वो ताकत है, वो संकल्प है जो भाग्य की लकीरों को भी बदल सकता है। हाथ पर हाथ धरकर बैठ जाना और किस्मत को कोसना, ये तो जड़ता है, जबकि पुरुषार्थी इंसान अपने कर्म और तप से अपनी नियति खुद लिखता है। पुरुषार्थ और श्रद्धा की यही शक्ति हमें आज की दुनिया की बड़ी बड़ी चुनौतियों का सामना करने की हिम्मत देती है। और अगला खंड हमें भक्ति के मार्ग और प्राकृतिक आपदाओं से मिलने वाली सीख की ओर ले जाता है। एक बहुत ही सुंदर कथा आती है इस अंक में। हिमालय की एक गुप्त घाटी में सप्तर्षि और कई देवता इकट्ठा होते हैं। वो सब धरती पर बढ़ती मुसीबतों और इंसान की बिगड़ती सोच को लेकर बहुत चिंतित हैं। और जानते हैं,
वो किस नतीजे पर पहुंचते हैं कि इस समस्या का एकमात्र समाधान है मनुष्य की भावनाओं का शुद्ध होना, यानी भक्ति। और भक्ति की इस धारा को धरती पर लाने के लिए वे सब मिलकर देवर्षि नारद का आह्वान करते हैं। ये कहानी हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल पर लाकर खड़ा करती है। आज के समय में जो इतने समुद्री तूफान, बाढ़ और दूसरी आपदाएं बढ़ रही हैं, वो हमें क्या सिखाना चाहती हैं? पत्रिका के अनुसार ये सिर्फ मौसम की घटनाएं नहीं हैं, ये प्रकृति माँ का एक मौन संदेश है। वो हमें याद दिला रही है कि हमने अपने लालच में उसका संतुलन बिगाड़ दिया है और अब समय आ गया है कि हम उसके प्रति सम्मान और जिम्मेदारी का भाव अपनाएं, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। चलिए अब थोड़ा और गहरे उतरते हैं, एक ऐसे खंड में जो हमें इस भौतिक जगत से परे ले जाता है, शरीर की सूक्ष्म क्रियाओं से लेकर अनदेखे लोकों के रहस्यों तक। इसमें हम प्राणायाम की शक्ति और प्रेत लोक के अस्तित्व पर भी बात करेंगे। क्या भूत प्रेत सच में होते हैं? ये सवाल अक्सर हमारे मन में आता है। पत्रिका इसका जवाब शिकागो के सिल्वर ओक्स नाम के एक भूते घर की सच्ची और थोड़ी डरावनी कहानी से देती है। 100 सालों के अंदर, यानी 1880 से 1980 के बीच, इस मकान में रहस्यमयी तरीके से 53 लोगों की जानें गईं। कोई भी रहा हो, मालिक या किराएदार, उसका अंत बहुत दुखद हुआ। ये घटनाएं हमें सोचने पर मजबूर करती हैं कि शायद इस दुनिया के पार भी एक अनदेखी दुनिया है। अब इन सब गहरी बातों के बीच पत्रिका एक बहुत ही प्रैक्टिकल और सरल तरीका भी बताती है अपने शरीर और मन को साधने का। वो है नाड़ी शोधन प्राणायाम। इसे करना बहुत ही आसान है। आराम से बैठ जाइए, कमर सीधी। अब अपनी दाईं नासिका बंद करके बाईं से धीरे धीरे सांस अंदर लीजिए और बाहर छोड़िए। कुछ देर बाद बाईं नासिका बंद करके दाईं से यही कीजिए। ये छोटा सा अभ्यास खासकर महिलाओं के लिए हार्मोन्स को बैलेंस करने और मन को तुरंत शांत करने में जादू की तरह काम करता है। और अब हम पहुंच गए हैं इस अंक के अंतिम पड़ाव पर। ये हिस्सा हमें हमारी जड़ों से जोड़ता है। ये हमारी सांस्कृतिक विरासत के महत्व पर रोशनी डालता है और बताता है कि कैसे हमारा अतीत ही हमारे भविष्य का रास्ता रोशन करता है। कभी सोचा है कि किसी भी देश की असली ताकत किसमें होती है? क्या उसकी सेना में या उसके पैसे में? पत्रिका कहती है नहीं, किसी भी देश की असली अजेय शक्ति उसकी सांस्कृतिक विरासत में छिपी होती है। भारत पर हजारों सालों तक हमले हुए, लेकिन वो आज भी खड़ा है क्योंकि उसकी नींव सत्य, सेवा, सहिष्णुता और त्याग जैसे मजबूत मूल्यों पर टिकी है। अपने इस महान अतीत को समझना ही एक मजबूत भविष्य बनाने की गारंटी है। तो इस पूरे अंक का सार क्या है? आखिर में ये हमें वापस उसी शुरुआती विचार पर लाता है कि हमें अपनी हर सुबह को संभावनाओं की सुबह बनाना है, एक नई उम्मीद और नई ऊर्जा के साथ, और अपने हर दिन को संघर्ष का दिन समझना है। अपने अंदर की कमजोरियों से लड़ने का संघर्ष और बाहर की चुनौतियों से लड़ने का संघर्ष। उम्मीद और मेहनत का यही संतुलन एक बेहतर दुनिया बनाएगा। इस पूरी चर्चा के बाद एक सवाल अपने आप से पूछने जैसा है। आज हम अपने अंदर विकास का कौन सा एक बीज बोने का संकल्प ले सकते हैं? शायद वो आत्मश्रद्धा का बीज हो, या भक्ति का, या फिर अपनी संस्कृति को और गहराई से जानने का। वो एक छोटा सा बीज कौन सा होगा जिसे आज से ही सींचना शुरू किया जा सकता है?